आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि विभाग ने जो है शिक्षा विभाग ने अपना विभागीय नियम यहाँ पर जारी कर दिया है और विभागीय नियम जो है राजपत्र से बिल्कुल ही मैच खा रहा है और जैसे राजपत्र में दिया था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग का जो भर्ती नियम है वो भी है। तो हम आपको इस वीडियो में आज जो है सहायक शिक्षक के लिए क्या कौन कौन सी अहर्ताएँ हैं उसको जो है डिफाइन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर आपका 12वीं में जो है न्यूनतम 50% अंक होने जरूरी हैं। आपको 12वीं में न्यूनतम यहाँ पर जो है 50% आपका जो है मार्क्स होना जरूरी है। इन एजुकेशन या फिर डीएड या फिर डीएलएड जो भी हो वो डीएड आपके पास में होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास 12वीं में कम है 5% तो यहाँ पर 5% का छूट भी दिया गया है। आपने देखा होगा ST SC OBC को जो है छूट 5% अंकों में दिया गया है। तो अगर आपके 12वीं में जो है 45% अंक हैं तो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्था थे यानी कि डीएड और बीएड जो है जरूरी कर दिया गया है, या फिर इसके अलावा जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है डीएड बीएड वो जरूरी है। तो अगर आपने 12वीं पास किया हो तो 50% होने चाहिए, या फिर आपको ST SC OBC के अंतर्गत में आते हैं तो 45% अंक भी आपके होने चाहिए। और आपको जो है डीएड बीएड क्षमा कीजिए डीएड बीएड या फिर जो है डीएलएड जो होता है या फिर बीएलएड जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है वो भी आपके पास में होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको जो है उसमें आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ में पास होना जरूरी है। और यहाँ पर अगर आपको जो है न्यूनतम 50% अंकों में इसमें भी छूट दिया हुआ है डीएड बीएड में कि आप ST SC OBC के अंतर्गत में आते हैं तो 5% अंकों में आपको यहाँ पर जो है छूट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी अगर स्नातक जो किए हुए हैं, जो बीएड किए हुए हैं, वो अगर प्राथमिक शिक्षक बन जाते हैं, प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत में अगर उनका नियुक्ति हो जाता है तो यहाँ पर ये नियम कहता है कि जो है आपको 6 महीने के भीतर में आप सहायक शिक्षक बन जाते हैं तो आपको 6 महीने के अंतर्गत में आपको जो है एक ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स आपको करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर बीएड वालों के लिए विशेष नियम लागू होता है और डीएड वालों के लिए यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा जो इस प्रयोजन से किए गए टीटी जो परीक्षा होता है टीटी आपको यहाँ पर उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो यहाँ पर सीटेट हो या सीजीटेट हो कोई भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर कोई अलग से नहीं किया गया है कि आयोजित अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, तो सीजीटेट भी अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है और सीटेट भी अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। तो आपको यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों में भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ टिप दिया गया है, देख सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान विषय के साथ में उपरोक्त मापदंड में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आपको जो विज्ञान विषय के लिए आपको यहाँ पर अगर चयन होता है तो विज्ञान विषय के लिए आपको होना जरूरी है आपका 12वीं। और अगर कृषि संकाय के अंतर्गत में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको उच्चतर माध्यमिक जो 12वीं है वो उत्तीर्ण होने का जो विषय है उसे विज्ञान संकाय में मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि संकाय के अगर आपने पास किया है तो उसको विज्ञान संकाय के अंतर्गत में मान्य किया जाएगा। और व्यावसायिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना पात्रता यहाँ पर नहीं होगा बोल रहा जा रहा है। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे साथी जो है बार बार कमेंट करते हैं कि सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों पर अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से उच्चतर माध्यमिक अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा तथा शेष मापदंड जो है बिंदु क्रमांक 1 में सहायक शिक्षक हेतु निर्धारित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर उसके शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो आपको जो 12वीं पास है वो इंग्लिश मीडियम से ही पास होना जरूरी है। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों पर अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं परीक्षा जो है आपको इंग्लिश मीडियम से पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ में आपका जो है जो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है कि उक्त बिंदु जो है यहाँ पर एक जो है सहायक शिक्षक हेतु निर्धारित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बाकी जो यहाँ पर लागू है मांग किया गया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में 12वीं पास किया है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर डीएड भी होना जरूरी है और डीएड होने के बाद में आपको टीटी भी पास होना जरूरी है, तब आप अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में भी फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के लिए जो है सहायक शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी पात्रताएं होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो है पत्र क्रमांक के द्वारा जो है 10-1-13 के अनुसार पिछड़ी विशेष जनजातियों को, यहाँ पर जो पिछड़ी जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां, उनको जो है डीएड और टीईटी से नियुक्त समय में छूट रहेगी। तो यहाँ पर और एक स्पष्ट जो है उनके लिए छूट दे दिया जा रहा है कि जो पिछड़ी जनजाति हैं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1-13 में यहाँ पर दिया होगा, देख लीजिएगा 3 रायपुर में कि 10-1-13 में जो यहाँ पर जो प्रकाशन हुआ होगा परिपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग में, वहाँ पर जो पिछड़ी विशेष जनजातियाँ जिनको घोषित किया गया है उनको डीएड और टीईटी के समय जो है छूट दिया जा रहा है, यानी कि अभी जो है वो बिना डीएड और टीईटी के भी शिक्षक यहाँ पर बन पाएंगे। और सहायक शिक्षक पद पर कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापन हेतु टीईटी होना उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो केवल यहाँ पर जो है जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जिनका लिस्ट में वहाँ पर नाम देख सकते हैं उनको यहाँ पर जो है टीईटी में और डीएड में छूट दिया जा रहा है। तो सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर जो है इतना ही।